हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ था। उस फर्स्ट डे के एग्जाम में आपको एमबीबीएस, उसके बाद बीडीएस, उसके बाद बीडीएस बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग सीधे लिख दे रहे हैं नर्सिंग। उसके बाद आपका बीएससी एलपी, और उसके बाद आपका बी पॉप फिजन टेक्नोलॉजी हुआ था। फर्स्ट डे का एग्जाम हो गए वो। और आपका इसमें क्या था, इसमें आपका क्वेश्चन भी सेम था। क्वेश्चन क्या था, सेम था यहाँ पर क्वेश्चन सेम था। और सेकेंड डे का जो एग्जाम हुआ था, इसमें 5 ठो टोटल स्ट्रीम है। और सेकेंड डे का जो एग्जाम हुआ था उसमें था आपका बाम्स था। उसके बाद आपका बीएससी बीएससी एमआईटी प्लस बीएससी क्या था, प्लस इसमें बीएससी आपका एमएलटी था, प्लस यहाँ पर आपका बीएससी एमआईटी बीएससी बी ऑप्टीमेट्री था। और आपका बी फार्म था। टोटल आपका काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, और एक और था जिसमें आपका बी बाम्स बीएनएस बोला जाता है। 6 टोटल इसमें 6 था। और एग्जाम सेम डे हुआ था, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट था। इसमें क्या था, क्वेश्चन डिफरेंट था आपका। थर्ड डे में जो एग्जाम हुआ था उसका बीपीएस था। इसमें एग्जाम भी डिफरेंट डे पर हुआ था और इसका क्वेश्चन भी सेम डिफरेंट था। दोस्तों, इसका जो रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट आपको इसमें सेम डे पर एग्जाम आया था। और सारे का, ये पांचों का रिजल्ट एक ही में था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही में था। लेकिन जो इसमें आया है रिजल्ट, ये सेकेंड डे का एग्जाम आया है, तो रिजल्ट सेम डे आया है। लेकिन इसमें क्या हो गया है ना कि बाम्स के लिए अलग रिजल्ट निकाला गया है, बीएससी एमआईटी के लिए अलग, बीएससी एमएलटी के लिए अलग, बी ऑप्टोमेट्री के लिए, बी फार्म के लिए अलग, बीएनएस के अलग। तो उसी में आज हम लोग बी फार्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बी फार्म के लिए किनको कॉलेज मिल सकता है और किनको नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर अगर देखेंगे कट ऑफ का, तो बी फार्म का जो कट ऑफ है वो एमबीबीएस की कट ऑफ से ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखते हैं बी फार्म का कट ऑफ, सबसे पहले मदन जी है, उनको थैंक्स बोलते हैं, जो हमारे व्यूअर है या हमारे फैमिली का मेंबर है। तो इन्होंने, जैसे मैं बी फार्म पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन उसमें एक डाटा की गलती से पूरा वीडियो गलत हो गई, इसीलिए फिर से हम वीडियो री बना रहे हैं। तो मदन जी का कहना बिल्कुल सही था, और मदन जी को थैंक्स बोलते हैं, और डाटा को करेक्ट करके फिर से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बी फार्म का हम लोग बात कर रहे हैं, बी फार्म का, तो बी फार्म का अगर बी फार्म में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुआ था एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुआ था एग्जाम में 3928, और इसमें से पास हुआ 1964 बच्चे। तो यहाँ पर ये हो गई। और कट ऑफ की बात करते हैं, इसमें कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ इसका था, कट ऑफ जो होता है 15%, इसे 15th परसेंटाइल भी बोल सकते हो। तो ये दोनों की बात एक ही है। तो इसका कट ऑफ जो हुआ था उसमें आपको 57.57 का कट ऑफ, 75 का कट ऑफ इसका था बी फार्म का। ये रहा कट ऑफ, और इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हुए। अब हम लोग बात करते हैं, जो ये 1964 बच्चे पास हुए, क्या उनको सीट मिलेगा कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फास्ट स्टूडेंट्स को हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर कितना था, 964 था। और सीट्स के टोटल सीट्स जो है, टोटल जो सीट्स है, इसमें टोटल सीट्स है बी फार्म में, वो 2078 में 882 था। लेकिन 2069 में इसे रिड्यूस कर दिया, 870 हो गई। ये सिटी है 2069 की। और इसमें देखिए दोस्तों, इसके हिसाब से जो स्कॉलरशिप थी ओपन कैटेगरी में वो 111 थी, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में 90 थी। टोटल 201 स्कॉलरशिप थी। तो हम लोग इसमें सीट रिड्यूस हो गया है, तो हम लोग स्कॉलरशिप का भी नंबर रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो इसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 200 मानो होगा। तो 200, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीट घटाएंगे हम लोग 200,
तो कितना हो जाएगा 6 से 70 सीटें जो पेइंग में होने वाला है। देखिए एक या 2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप का डाटा इस साल मेडिकल एजुकेशन ने एग्जैक्टली प्रोवाइड आउट नहीं किया है। तो यहाँ पर कितना 6 से 70 हो गई। तो देखो दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप सीट है तो इसमें तो हम लोग घटाएंगे पेइंग के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एडमिटेड हो गए हैं। तो यहाँ पर 17 से 64 स्टूडेंट हैं जो कि पेइंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मीन्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी फार्मा के अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मीन्स कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1764 और सीट कितना है 6 से 70 है। तो 6 से 70 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना आता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर मेरे पास है। तो 1764 और डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 670, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर 2.63 हो रहा है। जो कि अगर आप लोग हम लोग एमबीबीएस की बात किए थे तो एमबीबीएस में कितना था 8564 बचे थे, और हमारा डिवाइड करने वाला नंबर जो था 12 से 32 था। तो देखिए एमबीबीएस में भी हम लोग डिवाइड करे थे तो कितना 8564 डिवाइडेड बाई किया था हम लोग 1235। तो इसमें हमारा इतना आया था कितना 8000। तो इसमें हमारा जो काफी ज्यादा नंबर आया था, लेकिन यहाँ पर हमारे जो आ रहा है करीब 2.63 आ रहा है। तो एज कम्पेयर टू हम लोग एमबीबीएस का इतना नहीं आएगा। एमबीबीएस में टोटल हमारा इसमें एमबीबीएस का इंक्लूडेड है। तो हमारा इसमें एक सीट पर कितना, जैसे कि एक सीट पर कितने बच्चे हैं, यहाँ पर आप राउंड फिगर करते हैं तो इसे 3 आ जाएगा, एक सीट पर 3 बच्चे हैं यहाँ पर। तो एज कम्पेयर टू अगर हम लोग एमबीबीएस का कंपेयर करें तो एमबीबीएस का करेंगे कंपेयर, तो एज कम्पेयर टू एमबीबीएस ये भी उसी लेवल की उसी रैंक पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 से 70 सीट है और यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो करेंगे मतलब कि 173 है। लेकिन एमबीबीएस से कम कंपटीशन में, इजी टू गेट सीट्स एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तो यहाँ पर आपको एक फायदा क्या है कि एमबीबीएस से कम सीट हो गई जो भी बी फार्मा की है। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि क्यों इजी है आपको यहाँ पर बी फार्मा में सीट लेना। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे कि नियर टू हाई बच्चे आ रहा है, एक सीट पर कितना आ रहा है, तो उसे राउंड फिगर में हम लोग 3 बच्चे आ रहे हैं, मानो 3 बच्चे आ रहा है। तो ये 3 बच्चे में से क्या होगा, वन मानो करने के मतलब कि 1 बहुत कम, लेकिन 1 बच्चे एमबीबीएस का भी जो एमबीबीएस में दिया है और बी फार्म में दिया है वो भी बच्चा हो सकता है। और 1 बच्चा ऐसा होगा जो कि इंडिया प्लानिंग कर रहा होगा पढ़ने जाने के लिए, और इसमें से 1 बच्चा ऐसा होगा जो कि नेपाल में पढ़ने के लिए सोच रहा होगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो देखो ये डाटा 100% श्योर ना हो, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज दोनों का मीन निकाल देते हैं, जैसे 1+1/2 कर देते हैं, तो कहने मतलब कि 1 बच्चा तो दोनों में कैटेगरी में पढ़ रहा है ना, जो कि इंडिया में जाएगा और यहाँ पर एमबीबीएस का होगा। तो एक सीट पर हम लोग फाइनली पूछते हैं, एक पेइंग सीट पर 2 बच्चे यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक पेइंग सीट पर 2 बच्चे कम्पिटिट कर रहा है। तो इसमें से भी हो सकता है, जैसे कि फी इसका 7 लाख के नियर है, 7.5 लाख के नियर है फार्मेसी का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बच्चे हो सकता है कि सोचे कि नेक्स्ट ईयर मैं स्कॉलरशिप में निकाल लूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कम वीक इतना स्ट्रांग नहीं होगा, या कोई भी रीजन से फाइनेंशियल रीजन से छोड़ सकता है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसमें से आप जो 3 बच्चे हैं इसमें से आप बीपीएच के भी ले सकते हैं, बीपीएच की भी हो सकता है, और ये चीजें यहाँ पर आ सकता है दोस्तों। तो ये इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी फार्मेसी में सीट मिलना काफी इजी है। अगर आपको बी फार्मेसी में सीट नहीं भी मिल रहा है तो अगर आप पास लिस्ट में आए हैं, इन बच्चे में से आए हैं, जैसे कि 964 में से इन बच्चे में से आप अगर आपके लिस्ट में है नाम, तो आपको जैसे कि नेपाल में कितना रह रहा है 7,77,000 कुछ है इस तरह की फी स्ट्रक्चर। तो आपको नेपाल में इनमें से सीट नहीं मिल रहा है, जैसे मैं पहले क्या बता रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी है आपको भी नेपाल में भी सीट मिल सकता है। अगर बाय द चांस किसी भी कारण आपको सीट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है इंडिया। और बहुत सारे बच्चे ये भी
सोच कर छोड़ देंगे कि हमें नेपाल क्या कि इंडिया में बेस्ट कॉलेज मिलेगा नेपाल में एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी फी आप ऐड करते हैं तो आपको इंडिया में एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस सब मिल जाएगा फ्री फार्मेसी के लिए। लेकिन एमबीबीएस के बच्चे के लिए वो ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एमबीबीएस यहाँ पर कॉस्टली है और यहाँ से भी ज़्यादा इंडिया में कॉस्टली है। तो सो गाइस फाइनली ये कंक्लूड करते हुए वीडियो की एंड करते हैं कि यहाँ पर आपको नेपाल में फर्स्ट ऑप्शन तो आप नेपाली रखें। नेपाल में आपको बी फार्मेसी में सीट इजीली मिलने की संभावना है 23 में। 2 नंबर में आपको देखो दोस्तों, 2 नंबर में आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप इतने ही बजट में आप इंडिया में भी थोड़ा बहुत बजट को इंक्रीज कर इंडिया में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप इजीली पढ़ सकते हो। तो सो वो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ये वीडियो हमें फिर से बनाना पड़ रहा है तो इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें और आपको कॉलेजेस मिल जाएगा, आपको डिजायर्ड कॉलेजेस मिल जाएगा। अगर टोटल जो बी फार्मेसी का कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस अगर आपने रखे हैं तो श्योर एंड सर्टेनली आपको कोई ना कोई कॉलेजेस मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है लास्ट रैंक होल्डर तक भी। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।